लास्ट नाइट हम लोग यहीं पर स्टे किए थे। हमारा यहाँ पर रुकने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी दर्शन करते करते। पहले हम लोग पहाड़ी माता मंदिर दर्शन किए, फिर उसके बाद एक जगह और किए थे, फिर सबसे लास्ट में मेन मंदिर जो है विंध्याचल का, वहाँ पर हम लोग दर्शन किए। फिर उसके बाद से अभी हम लोग रात में होटल लिए थे और अभी फिर मॉर्निंग में 3 रूम हमने लिया था। जितने लोग हम लोग हैं, कितने 11 लोग हैं ना टोटल, 11 लोग हैं और वैष्णवी को लेके 12 लोग हैं। तो फिर हम सभी लोग 3 रूम में रहें और उसके बाद से फिर अभी सुबह हो चुकी है, नहा धो करके हम लोग निकलने वाले हैं बनारस, काशी की नगरी। हाँ, काशी नगरी हम लोग जाने वाले हैं। और वो हमारे इधर से रिटर्न में रास्ते में ही पड़ेगा, तो फिर वहाँ पर भी हो सके तो शायद हम लोग दर्शन करके ही चलेंगे। अगर बाबा ने चाहा तो हम उनके दर्शन करके चलेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर होती है और वैष्णवी के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है भीड़ को मैनेज करना इस वजह से। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं काशी की नगरी में। मिलते हैं काशी नगरी में। और चलते चलते मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूल। हम लोग नीचे चले गए हैं, अब हम भी जा रहे हैं नीचे। पानी है क्या किसी के पास? अच्छा, वंशु कल रात में आप लोग डील किए, अभी वंशु डील कर रही है। सभी लोग नहा धो करके हो चुके हैं रेडी और आ गए हैं सभी लोग नीचे। तो यहाँ पर कुछ पेमेंट वगैरह का काम था, तो वो फाइनल करके और फटाफट से सभी लोग गाड़ी में बैठेंगे। सामान वगैरह रखवा दिया है इन्होंने और बस इसके बाद से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। स्टार्ट कर। और मैं खड़ी यहाँ से फंस जाऊंगी मैं। हो गया सबका? लो मम्मी को मिलेगी बच्ची। किसका है चार्जर? भैया का। गंदी बात होती है तो गिर जाओगे ऐसे। तो देखिए पंचू 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 पंचू। अग्नि वैष्णवी पंचू पंचू। कल विंध्याचल जाते समय बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था, बहुत ही एंजॉय किया था हम लोगों ने। मौसम बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन आज बहुत ही जोरों की धूप हो रही है और बहुत तेज गर्मी भी पड़ रही है। बाहर देखने से ऐसा लग रहा है। अब तक हम लोग गाड़ी में थे, लेकिन अब गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो फिर गर्मी का अंदाजा होगा कि कितनी तेज गर्मी है। तो पहुंच चुके हैं हम लोग बनारस स्टेशन। ये सामने आप लोग देख रहे हैं, ये है बनारस स्टेशन और यहीं पर हम लोग अपनी गाड़ी की पार्किंग करेंगे, क्योंकि सिटी में बाहर की गाड़ियों का कहीं कहीं से होता है ना कि वहाँ पे अंदर आपको लेकर के जाने का परमिट नहीं रहता है, लोकल गाड़ियों को ही जाने देते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसे लगाएंगे और यहाँ से हम लोग ऑटो करके जाएंगे और काफ़ी दूर आगे जा कर के पैदल भी चलना पड़ता है।
तो गाड़ियों की पार्किंग हम यहाँ कर दे रहे हैं, उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो अब हम लोग ऑटो कर लिए हैं और थोड़ा बहुत शहर का भी वीडियो मैंने बना लिया है। देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है यहाँ काशी नगरी में। विंध्याचल में बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किया, मौसम भी बहुत अच्छा था और वहाँ पे वैसे भी इवनिंग का टाइम हो गया था, बारिश वगैरह हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और बहुत तेज़ धूप है, गर्मी बहुत तेज़ गर्मी हो रही है यहाँ पर। तो बस सभी लोग उतर चुके हैं ऑटो से। हमने 2-3 ऑटो करके फिर हम लोग यहाँ तक आए और अभी ये सामने दिख रहा है आप लोगों को, ये गुदौलिया चौराहा है यहाँ का। तो इससे पहले ही ऑटो वाले ने उतार दिया था, बहुत ही ज़्यादा पैदल चलना पड़ा था हमें और उसके बाद से बहुत तेज़ धूप भी हो रही थी। और ये आप लोगों ने गाना सुना होगा, चल के गुदौलिया के पन्नवा खियाई द, वो यही चौराहा है। गुदौलिया बनारस का फेमस चौराहा है और बनारस का तो पूरा ही पान फेमस है, लेकिन स्पेशली इस गाने में इस यहाँ का मतलब ये गुदौलिया चौराहे को यूज़ किया गया इस गाने में, तो यही वो चौराहा है। और यहाँ से भी अभी हमें बहुत ही ज़्यादा पैदल चल के अंदर जाना पड़ेगा। इतनी धूप में इतना पैदल चलने के बाद हमें ये लग रहा था कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि इतनी दूर से आइए और बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण अगर दर्शन करने में दिक्कत हो तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब हम दर्शन को गए तो भीड़ बहुत कम थी। और चलते चलते मुझे अचानक से दिखाई दिया मणिकर्णिका द्वार और यहाँ पे 24 घंटे लाशों को जलाया जाता है। आप लोगों ने अगर देखा होगा कहीं तो ये वही द्वार है, मणिकर्णिका द्वार। तो चलते चलते फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के पास और ये कॉरिडोर के रास्ते हम लोग जा रहे हैं अंदर काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। सभी लोग होटल से नहा करके निकले थे, लेकिन कुछ लोगों का प्लान था कि वहाँ पर गंगा नदी में भी स्नान करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पुलिस वहाँ पर जाने ही नहीं दे रही है किसी को, क्योंकि पूरा का पूरा नदी बाढ़ आया हुआ है इस वजह से। तो ये था फाइनली कि चलो सभी लोग पहले फिर भोलेनाथ का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो जाने ही नहीं देंगे इसलिए। तो फटाफट से हम लोग चले आए हैं अंदर और यहाँ पर हम लोग प्रसाद वगैरह लेंगे और अपने जूते चप्पल जमा करेंगे और जाएंगे अंदर दर्शन के लिए, और यहीं पर आपका मोबाइल भी जमा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद से बहुत ही तेज़ धूप हो रही है, आप देख रहे हैं, और सबकी हालत हो चुकी है ख़राब, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा है। और वंशु तो सबके गोद में 1 बाय 1 करके सबकी गोद में गई है, क्योंकि कोई भी अकेला लेकर के चल नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी, सब जल्दी थक जा रहे थे और उतना ही प्यास लग रहा था सभी को। तो यहाँ पर हम लोग अपना स्लीपर वगैरह जमा करते हैं और ये बिल्कुल भी निःशुल्क है। जहाँ से हमने प्रसाद लिया वहीं पर हमने मोबाइल को भी जमा कर दिया, क्योंकि अंदर मोबाइल नहीं ले जा रहे दे रहे थे। और फाइनली फिर से हम लोग दर्शन वगैरह करके निकले, खाना पीना खाया हमने। उसके बाद से फिर हम लोग चल दिए स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं पार्किंग में लगी हुई थी। और ये है काशी चाट भंडार, बनारस का फेमस चाट। तो बनारस से निकलते निकलते हो गई थी हमें शाम और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। और रास्ते में हमें ये दिखाई दिया, एक मंदिर दिखाई दिया जिसका नाम हमें नहीं पता था, लेकिन हमने सर्च किया तो पता चला कि इसका नाम है स्वरवेद मंदिर, जो कि उमराहा है, उमराहा में है स्वरवेद मंदिर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इसका दिखाई दे रहा था, बहुत ही प्यारा। हमारा बहुत मन हो रहा था कि हम यहाँ पर जा कर के दर्शन करें, लेकिन अगर हम यहाँ पर जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता इसमें और हमें मतलब कि जल्दी घर पहुँचना था, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो मैंने कुछ व्यू लिया इस मंदिर का दूर से ही, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा था। बहुत काफ़ी दूर से मैंने इसका वीडियो किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। कभी हमें टाइम मिलेगा तो हम यहाँ पर ज़रूर घूमने जाएंगे। तो चलते चलते हो गई थी रात और सभी लोग घर पे जाएंगे, तो घर पे कौन फिर खाना पीना बना करके खाएगा। तो इसलिए हम लोग चले आए हैं होटल में। सभी को लगी थी जोरों की भूख और चाय वगैरह भी पीना था, तो इसलिए हम लोग आए थे यहाँ पे। कोई ढाबा था, यशदीप ढाबा, तो यहाँ पे आ गए थे। मैं बिल्कुल थक गई हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि मेरी क्या हालत हो गई, एकदम थक के चूर हो गई हूँ मैं। और फिर यहाँ पे सभी लोग जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर,
ये था कि अगर कहीं भी रुकते हैं, एक कप चाय के लिए भी कोई नहीं रुक पा रहा था, क्योंकि थोड़ी देर अगर रुकने के लिए हो रहा था तो बैठते बैठते फिर लोगों का आधा घंटा 45 मिनट लग जा रहा था। लेकिन यहाँ पर तो हमारा घंटा 1.5 घंटा चला ही गया था। इतनी थकान के बाद मुझे इस होटल में दिखाई दिया था एक झूला, जो कि इसके पार्क में था। तो इस पे फटाफट मैं बैठ गई और झूलने लगी। बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा था जब बॉडी एकदम से स्वतंत्र अवस्था में मैं झूल रही थी इस पे। बहुत मज़ा आ रहा था और वो दूर सारे लोग बैठे हुए हैं और झूला देख के मुझसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। बहुत अच्छे अच्छे झूले थे यहाँ पे, लेकिन मैं इस वाले झूले पे झूल रही थी और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बहुत ही प्यारा यहाँ पर लग रहा था व्यू। गार्डनिंग बहुत अच्छी थी, ग्रीन ग्रीन बहुत सुंदर लग रहा था और नाइट के समय काफ़ी अच्छा व्यू भी दिखाई दे रहा था। तो अभी खाना का ऑर्डर दे दिया है सभी ने और कुछ लोगों का प्लान था कि चाय पहले पी लेते हैं और बाद में खाते हैं, लेकिन फिर ये हुआ खाना खा लेते हैं, चाय पी के फिर निकलेंगे, क्योंकि चाय के लिए बहुत देर से वेट कर रहे थे सभी लोग। कहीं भी गाड़ी नहीं रोक रहे थे, क्योंकि ये हुआ था कि चलो जहाँ पर खाएंगे वहीं पर हम लोग चाय भी पी लेंगे, क्योंकि चाय के लिए रोके तो काफ़ी टाइम लग जा रहा था। रुकने पे सभी लोग एक साथ बैठ रहे थे। फिर आ गया हमारा खाना और खाना पीना खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी वंशु को लिटा दिया हमने टेबल पे और ये वंशु के अमित चाचू, बहुत कम टाइम इनको मिल रहा था वंशु के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि ये थे दूसरी गाड़ी में इस वजह से। लेकिन जब भी टाइम मिल रहा था अमित को, वो बहुत ही अच्छे से बाबू को खिला रहे थे और बाबू को बहुत अच्छे से मतलब कि घुमा भी रहे थे। और वंशु बहुत कंफर्ट फील कर रही थी, उनके साथ खूब मस्ती से खेल रही थी। वंशु जल्दी जल्दी, वंशु जल्दी जल्दी हाथ पीला वंशु मेरा, वंशु बेटा। अरे बाप रे बाप, 2 उंगली एकदम कैंची की तरह करके डाली। हाँ अभी उल्टी आएगी ना, 2 बार आई है उल्टी, है ना? हाँ सबको खांसी आ रही है। वंशु वंशु। तो आ गया था सबका खाना और अब आया है मेरा, अमित का और वंशु के पापा का खाना। तो हम लोगों ने थाली वाला खाना ऑर्डर नहीं किया था, हम लोगों ने ऑर्डर किया था रोटी सब्जी और दाल, क्योंकि यही खाने की इच्छा हो रही थी हमारी, तो हम लोगों ने यही खाया। और खाना खाया सबने, फिर चाय पिया, उसके बाद से यहाँ से हम लोग निकले, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो जाती। रात को हम लोग पहुँचे थे लगभग, हमें 12 साढ़े 12 हो गया था घर पहुँचते पहुँचते। तक हम लोग खाना खाते हैं, तब तक आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया और थोड़ा सा गार्डन को एंजॉय किया और मैं वंशु को लेकर के जा रही थी गाड़ी में फीड कराने के लिए, क्योंकि बहुत रो रही थी और मैं बहुत थक चुकी थी। तो इसके आगे मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।